बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नई तस्वीर और नया डंडा उनके हाथ में। इस तस्वीर का मतलब क्या है, इस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ चाइना के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान जो है उनके जो एयर चीफ हैं या एयरफोर्स के बड़े आला अफसर हैं, वो चाइना के अंदर जहाज़ों में बैठ बैठ के किस चीज़ की ट्राइयाँ ले रहे हैं वो आपसे बात करनी है। और साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का जो रोल है उसके ऊपर पहले भी इंडिया ने जब हमला हुआ इजराइल का ईरान के ऊपर, खिसक गए, दाएं बाएं साइन नहीं की स्टेटमेंट, अब भी स्टेटमेंट साइन नहीं की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनके साथ होने वाला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ईरान के हवाले से बातचीत चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी गुफ्तगू की है ईरान के साथ एग्रीमेंट के हवाले से। तो पहले उनसे बात कर लेते हैं कि जो एयरफोर्स के जहाज़ों के अंदर इनके आपको एयरफोर्स के, ईरानियन एयरफोर्स के आला अफसर नज़र आ रहे हैं, ये क्या करते फिर रहे हैं। बात सीधी सी है, ईरान चाइना से अब हथियार खरीदना चाहता है। जिस वजह से ईरान को मार खाना पड़ी वो एयर स्पेस या एयर फोर्स की वजह से थी, जिसमें इजरायली एयर फोर्स ने अपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई और जहाज़ ईरान के उड़ने भी नहीं दिए गए। तो जिस तरफ से कुट लगाई गई ईरान की तरफ से, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी वाह की ईरान की और कहा कि बहुत नुकसान पहुंचाया इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो ईरान के मिसाइल थे। अब ईरान अगले आने वाले दिनों के अंदर, सालों के अंदर, महीनों के अंदर सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि नेटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर गए हुए थे और उन्होंने तमाम जो नेटो के ममालिक हैं, जिसके अंदर यूरोपियंस भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, अमेरिकन खुद हैं, टेकिए हैं, उनसे कहा है कि जी अपनी मईशत का जीडीपी का 5% हिस्सा जो है ज़रा हथियारों में डालें। तो दुनिया जो है वो हथियारों को अब एक डिप्लोमेसी का बड़ा टूल मान रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख के लोग सोच रहे हैं कि यार ये डिप्लोमेसी ठीक है, पहले बम बरसाओ उसके बाद बात बनाओ। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट जो है वो जल्द होगा, ईरान जिसको मर्जी तेल बेचे। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है खुशियां मना रहे हैं कि हम अब ईरान से तेल लेंगे और हमारी मोटरसाइकिल्स के अंदर और गाड़ियों के अंदर पेट्रोल जो है सस्ता पड़ेगा। बहुत अभी ये मामला जो है देखने वाला है, इसके ऊपर अभी बड़ी बातचीत होने वाली है। बहरहाल, कमिंग बैक टू ईरान की डिफेंस के हवाले से आपको बता दें, चाइना के लिए ये क्या मुश्किल होगा कि वो ईरान को हथियार दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाकई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना इस वक्त नाराज नहीं करना चाहता अमेरिका को। चाइना जो है वो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर जो है नहीं घसीटा जाना चाहता अपने आप को कि उसे घसीटा जाए, तो रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जो वीडियोस और तस्वीर शेयर हो रही हैं उनसे ये पता चलता है कि चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसके अंदर ईरान का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर एयरफोर्स को अपनी को तामीर नौ करनी है, तो ये जो जिस जहाज़ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जो ईरानी ऑफिशियल इसके अंदर बैठ रहे हैं, ये J-10C है। जब आप J-10C कहते हैं ना, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 300 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो अब ईरान अगर चाइना के साथ ये किसी किस्म का मुआहदा कर लेता है डिफेंस के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, तो बहुत बड़ी खित्ते की तब्दीली आने वाली है। और ईरान ने अगर आइंदा से इस तरह की कोई हरकत की तो उसको नानी अम्मा याद आने वाली है। ऑलरेडी ये बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, जो वेस्ट पूरा इस्तेमाल करता है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, चाइना ने अपनी जंग के दौरान, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए कि जब आप मिसाइल दागते हैं किसी टारगेट्स के ऊपर, तो आपको जीपीएस के जरिए कोऑर्डिनेट्स आप लोकेट करके एंटर करते हैं और फिर वो अपनी जगह के ऊपर मिसाइल जाता है। तो जब ईरान ने डिसकंटिन्यू किया तो ईरान ने शिफ्ट किया बेदू के ऊपर,
जो कि चाइनीज सैटेलाइट्स का एक सिलसिला है, और वो आपको पोजीशनिंग के हवाले से उसी तरह का डाटा फराहम करता है जो कि आपको जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो आपको फराहम कर रहा है। तो ऑलरेडी खबरें ये कह रही हैं कि चाइना के ऊपर ईरान का रिलायंस आ गया है। अगर रिलायंस आ गया है तो खित्ते की बड़ी तब्दीली, मैं इसको इसलिए कहता हूँ, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये एक पेज के ऊपर नजर आते हैं। अब आ जाएं जी इंडिया के रोल के ऊपर, जो एससीओ के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा है, बहुत ही गंदा रहा है। जब हमला कर रहा था इजराइल ईरान के ऊपर, तब भी एससीओ के ममालिक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इकट्ठे बैठ के मिलके एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम सख्ती से मजम्मत करते हैं इसराइल के हमले की ईरान के ऊपर, और इंडिया वहां से भी भाग गया था। और इंडिया ने कहा था कि हम कंडेम नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो ईरान जो है वो कशीदगी को कम करे, इजराइल को भी यही करना चाहिए। तो मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी हुई थी, मोदी सरकार अमरीकी खुशनुदी ढूंढ रही थी, मोदी सरकार खित्ते में अपने आप को एक अलहदा सिफ्त के अंदर ले जाके ये साबित करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं। और इस दफा भी अभी जब डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे गए हुए हैं, राजनाथ सिंह साहब गए हुए हैं, वहां पे भी जब बात आई पहलगाम के हमले के ऊपर, जब बात आई इंडिया की दहशतगर्दी के ऊपर, तो जो एससीओ के मुमालिक हैं उन्होंने पहलगाम की कंडेमनेशन इस दफा नहीं आने दी उस स्टेटमेंट के अंदर, जो इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, इसको आप कंडेम करें, तो वो कंडेम नहीं किया गया, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी है उसको उजागर किया गया है, जिसकी वजह से ये एससीओ की स्टेटमेंट साइन नहीं की। और आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इनको पड़ेंगे जूते और इनको एससीओ से बाहर निकाल दिया जाएगा। एससीओ की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर नेटो का प्लेटफॉर्म वहां पे मौजूद है जहां पे ट्रंप साहब जाते हैं और कहते हैं पैसे बढ़ाओ, मजीद हथियार बनाओ, हथियारों के ऊपर खर्च करो, तो इधर चाइना जो काउंटर वेट या उसके मुतबादिल ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया का मकसद ये है कि किसी तरह रोड़े अटकाए जाएं, और हर दफा रोड़े अटकाता है तो जो बार बार रोड़े अटकाता है तो फिर वो बाहर ही जाता है। और अब आसिम मुनीर साहब की वो तस्वीर जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि जल साहब की नई तस्वीर है, और डंडा जो है इसमें कमाल किस्म का डंडा है, और ये साइज इसका वैसे आप देख रहे होंगे खुद, कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि ये फील्ड मार्शल बनने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये हैंड ओवर किया था, सिंबॉलिक होता है पोजीशन के हिसाब से। और ये नई तस्वीर जो है उनकी आपको बता रही है कि मुल्की मामलात के अंदर अब आसिम मुनीर साहब की जो इम्पोर्टेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। अब तो वो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कह रहे हैं वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने कहा कि जनरल जो आए थे मेरे पास पाकिस्तान, आसिम मुनीर साहब के हवाले से कहा इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो उसमें अब जो लोकल पॉलिटिक्स है हमारी, जिसमें आसिम मुनीर साहब के ऊपर ट्विटर के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमले भी किए जाते हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान को निकालो, और अब इमरान खान बाहर निकला, अब इमरान खान बाहर आया, अब जेल टूट जाएगी, अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो को नीचा दिखा दिया जाएगा, और अब इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये तस्वीर जो है आपको ये बता रही है कि ना सिर्फ कौमी अमूर के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के मामलात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बल्कि अब इंटरनेशनल अमूर में भी उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और जो इस कशीदगी में, जंग में जनरल आसिम मुनीर साहब ने किरदार अदा किया है उसका एतराफ़ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इमरान खान साहब तो फिर अब क्या ही जनरल आसिम मुनीर से लड़ेंगे इस वक्त, वो तो अपनी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ लड़ते हुए धड़े हैं उनको काम नहीं कर पा रहे, और कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताज़ा तरीन अली अमीन गंडापुर साहब गए थे बजट के हवाले से, उन्होंने कहा कि पहले तो जाना चाहिए था, अब क्यों गए हो, बजट पास करवा लिया है। और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि माइनस हो गए हैं इमरान खान साहब, तो उनके मामलात और गंभीर हो गए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक खिड़की उनके लिए खोल दी है,
और वो उन्होंने कहा है कि आप आए, हमारे साथ बातचीत करें ना। बादशाहो, उधर किधर जा रहे हो? तो राणा सनाउल्लाह साहब उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि आजा आजा, हमारे पास आजा, और आके तो बातचीत करें, हम आपके लिए दरवाजे खोलेंगे और आपके लिए रास्ता साफ करेंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है वो तस्वीर को फिर बार बार देखते रहे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।